क्वेश्चन हमारा है द लॉ ऑफ रेडीनेस इज लर्निंग इज अ कॉन्सेप्ट प्राइमरली एसोसिएटेड विद। तो ये किससे एसोसिएटेड है? तो इसको जो है E.L. थॉर्नडाइक ने जो है दिया था, जिसको बोलते हैं तत्परता का नियम। इन्होंने 3 नियम बताए थे लर्निंग के। एक होता है लॉ ऑफ रेडीनेस, एक होता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज और होता है लॉ ऑफ इफेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटेलिजेंस कोसेंट IQ वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय। तो बुद्धिलब्धि IQ का जो सूत्र है सबसे पहले किसने दिया था? तो विलियम स्टर्न ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थीमेटिक एपर्सेप्शन टेस्ट, जिसको बोलते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण यानी TAT, मूल रूप से किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो यह मार्गन और मुर्रे के द्वारा जो है विकसित किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रतिगामी हस्तक्षेप, जिसको बोलते हैं रेट्रोएक्टिव इंटरफेरेंस, एक मनोवैज्ञानिक अवधारणा है जो मुख्य रूप से किसे स्पष्ट करती है? तो यह किससे रिलेटेड है? यह जो है कॉज ऑफ फॉरगेटिंग से जो है रिलेटेड है, यानी विस्मृति के कारण से रिलेटेड है। अगला प्रश्न है हु क्लासिफाइड पर्सनालिटी इनटू इंट्रोवर्ट एंड एक्सट्रोवर्ट टाइप। किसने जो है व्यक्तित्व को अंतर्मुखी और बहिर्मुखी प्रकारों में विकसित किया था, बताया था, वर्गीकृत किया गया था? तो किसने किया था? कार्ल जुंग ने जो है किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड दैट प्रोसीड फ्रॉम द हेड डाउनवर्ड टू द टो इज नोन एज। यानी जो शारीरिक विकास है बच्चे का सिर से नीचे पैरों की उंगलियों तक बढ़ता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको सिफेलोकोडल सीक्वेंस जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है? क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी वॉज प्रोपाउंडेड बाय। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी जिसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया था? तो इवान पावलोव ने दिया था और इन्होंने जो है डॉग पर एक्सपेरिमेंट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अ 10-year-old चाइल्ड हैज़ द मेंटल एज ऑफ 12-year-old व्हाट विल बी देयर IQ। तो उसका IQ क्या होगा? तो उसका IQ जो है 120 हो जाएगा। IQ का फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, IQ बराबर क्या होता है? मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100 होता है। अगला प्रश्न है द भाटिया बैटरी टेस्ट इज वाइडली यूज्ड इन इंडिया टू मेजर विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी भारत में भाटिया बैटरी परीक्षण का व्यापक रूप से निम्नलिखित में से किसे मापने के लिए यूज़ किया जाता है? तो इंटेलिजेंस का मेजर करने के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अकॉर्डिंग टू लेव वाइगोत्स्की द डिफरेंस बिटवीन व्हाट अ चाइल्ड कैन डू इंडिपेंडेंटली। यानी कि जो बच्चा स्वतंत्र रूप से कर सकता है और जो मार्गदर्शन के साथ करता है, उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? तो उसके बीच के अंतर को जो है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD यानी समपस्थ विकास का क्षेत्र जो है बोलते हैं। अगला प्रश्न है द हियरार्की ऑफ नीड थ्योरी ऑफ मोटिवेशन विच इंक्लूड बेसिक बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट वाज गिवन बाय। यानी प्रेरणा का आवश्यकता का जो पदानुक्रम सिद्धांत है जिसमें जैविक मूल प्रवृत्तियां भी शामिल होती हैं, किसके द्वारा दिया गया था? तो अब्राहम मास्लो के द्वारा जो है दिया गया था। इन्होंने जो है कुछ स्टेज बताए थे। पहला नीड होता है साइकोलॉजिकल नीड, फिर उसके बाद होता है सेफ्टी नीड, फिर उसके बाद आता है लव एंड बिलोंगिंगनेस, फर्दर स्टीम आता है, फिर उसके बाद सबसे ऊपर जो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन होता है। आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हेन अ डेलेड स्टूडेंट टीच अ स्मॉल लेसन ऑफ 5 to 10 minutes टू अ टाइनी ग्रुप ऑफ 5 to 6 peer टू प्रैक्टिस अ स्पेसिफिक टीचिंग स्किल इट इज़ एन एप्लीकेशन ऑफ। यानी ये कह रहा है जब एक डीएलएड छात्र किसी विशिष्ट शिक्षण कौशल का अभ्यास करने के लिए 5 से 6 मिनट के छोटे समूहों को 5 से 10 मिनट के छोटे पार्ट में पढ़ाता है, तो उसको क्या कहते हैं? उसको जो है माइक्रो टीचिंग बोलते हैं। माइक्रो टीचिंग में पहला स्टेप होता है प्लानिंग, फिर होता है टीचिंग, फिर उसके बाद होता है फीडबैक, फिर उसके बाद फिर री प्लानिंग होता है, री टीच होता है, फिर री फीडबैक दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? शेपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट टीचिंग मेथड डायरेक्टली डिराइव फ्रॉम। यानी कि रूप निर्धारण या आकृतिकरण एक महत्वपूर्ण शिक्षा पद्धति है जो सीधे किससे ली गई है? तो यह जो है ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी से रिलेटेड है, जिसको दिया किसने था? तो BF स्किनर ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच आर्ग्यू अगेंस्ट अ सिंगल जनरल इंटेलिजेंस वाज प्रोपाउंडेड बाय। यानी कि जो बहुबुद्धि का सिद्धांत है जो एक सामान्य बुद्धि के विरुद्ध तर्क करता है, यह किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने जो है दिया था।
इन्होंने बहुबुद्धि के बहुत सारे टाइप बताए थे, कभी हम लोग उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, आज तो बस क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द 16 पर्सनालिटी फैक्टर यानी जिसको बोलते हैं 16 PF क्वेश्चनर वॉज क्रिएटेड बाय, तो पर्सनालिटी का जो 16 व्यक्तिगत कारक है किसने दिया था, तो रेमंड कैटल ने जो है दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हरमन एबिंगहॉस इज द फेमस फॉर द पिनोइंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इन द फील्ड ऑफ, यानी जो हरमन एबिंगहॉस है किस क्षेत्र में अपने अग्रणी प्रायोगिक शोध के लिए जो है प्रसिद्ध है, तो इन्होंने जो है मेमोरी और फॉरगेटिंग के बारे में बताया था, इसलिए यह जो है फेमस है। अगला प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड द इंस्टिंक्ट पार्ट ऑफ द माइंड दैट ऑपरेट ऑन द प्लेजर प्रिंसिपल, यानी सिगमंड फ्रॉइड के अनुसार मन का एक मूल प्रवृत्त्यात्मक हिस्सा जो आनंद के सिद्धांत पर काम करता है, तो वो कौन है जो प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है, तो इड होता है। अगला क्या है, द फिजिकल डेवलपमेंट प्रिंसिपल वेयर ग्रोथ प्रोसीड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द बॉडी आउटवर्ड द एक्सट्रीमिस इज कॉल्ड, यानी शारीरिक विकास का वह सिद्धांत जिसमें विकास के शरीर के केंद्र से बाहर की ओर बढ़ता है, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो है प्रॉक्सिमल डिस्टल कहते हैं, आपको तो पता ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड गेस्टाल्ट इज अ जर्मन टर्म दैट ट्रांसलेट मोस्ट क्लोजली टू, जो गेस्टाल्ट है इसका मतलब क्या है बेसिकली जानते हैं, तो इसका मेन होता है ना, इस कहता है कि समग्रता पर फोकस करता है, मतलब कि ये होल की तरफ जो है ज़्यादा इसका ध्यान होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज अ टर्म वाइडली पॉपुलाइज्ड इन एजुकेशनल साइकोलॉजी इज, तो जो शैक्षिक विकास में संवेगात्मक बुद्धि है उस शब्द को किसने लोकप्रिय बनाया था, तो डेनियल गोलमैन ने जो है बनाया था, आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट जिसको कैट बोलते हैं, CAT कहते हैं, इज जनरली डिजाइन टू एसेस द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रेन इन एज ग्रुप, यानी बाल अंतर्बोध परीक्षण जिसको कहते हैं, सामान्यतः किस आयु के वर्ग के बच्चों के लिए जो है बनाया गया है, तो यह 3 से 10 साल तक के बच्चों के लिए बनाया गया है। अगला प्रश्न क्या है, अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे एनिमिज्म एंड एगोसेंट्रिज्म आर की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ विच स्टेज, यानी जीन पियाजे के अनुसार जो जीववाद है, अहम केंद्रिता है, किस अवस्था के लिए फेमस है, तो ये प्री ऑपरेशनल स्टेज के लिए जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द वर्ड पर्सनालिटी इज अ ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स, पर्सोना का मतलब क्या होता है, पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा, यानी कि जिसको क्या कहते हैं मास्क जो है बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डिसलेक्सिया इज अ लर्निंग डिसेबिलिटी दैट इज एसोसिएटेड विद, जो डिसलेक्सिया है वह किससे जो है संबंधित है, यह जो है रीडिंग और वर्ड डिकोडिंग से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या है, मीनिंगफुल वर्बल लर्निंग एज अपोज टू रोट मेमोराइजेशन वॉज एडुकेट बाय, यानी रटकर याद करने के विपरीत अर्थपूर्ण शाब्दिक अधिगम का समर्थन जो है किसके द्वारा जो है दिया गया था इसका, तो डेविड ऑसुबेल के द्वारा जो है दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द ग्रुप फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस which identifies 7 primarily mental abilities was propounded by, यानी कि बुद्धि का समूह कारक सिद्धांत किसने दिया था, तो थर्स्टन ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द आर्मी अल्फा टेस्ट इज अ प्रोमिनेंट एग्जाम्पल ऑफ, जो आर्मी अल्फा टेस्ट है ये किसका एग्जाम्पल है, तो ग्रुप वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है यह एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन क्या है, टाइप A एंड टाइप B पर्सनालिटी क्लासिफिकेशन ऑफन रिलेटेड टू स्ट्रेस एंड हार्ट डिजीज वर इंट्रोड्यूस्ड बाय, तो ये जो टाइप A और टाइप B थ्योरी है बेसिकली इसको किसने दिया था, तो इसको जो है मेयर फिडरमैन और रे रोजनमैन ने जो है दिया था, आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन क्या है, द ड्राइव रिडक्शन थ्योरी किसने दिया था, तो जो है हल ने जो है दिया था। अगला क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैफोल्डिंग किसने दिया था, तो लेव वाइगोत्स्की ने दिया था। और है द ट्रायर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस किसने दिया था, तो रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने जो है